2 बार विधायक भी रहे, हम निर्दलीय भी लड़े तो 44,000 वोट आए। बिहार में निर्दलीय के रूप में सबसे ज़्यादा मत हमको प्राप्त हुआ। अपार जनता का प्यार और समर्थन हमको मिलता है। सवाल, मंजीत सिंह, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के लड़के और यहाँ के जो सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, इन 3 व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है? अरे राजनीतिक व्यक्तिगत संबंध तो सब किसी में व्यक्तिगत रूप से रहते हैं। त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन डीएम साहब ने किया है और जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और उसके फाइल खंगाले जा रहे हैं कि इनकी वसूली बैंक से होनी चाहिए। हमारे गरीब ने जब केसीसी का लोन लिया नहीं तो केसीसी का ऋण देंगे क्यों? सारे बातों की जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है और कहीं कुछ लोग अगर भ्रष्टाचार करते। माफी के साथ 1-2 बात और आपसे है। एगो बैंकों से लोन दिया गया है, आप ही का क्षेत्र का मामला है केसीसी, और शायद 2008 का यह मामला है। उसमें भी हमने देखा कि आप उन लोगों के लिए मतलब उन लोगों का आवाज बन रहे हैं। तो बैकुंठपुर में विधायक तो कोई और है, पूर्व में विधायक कोई और रहा है, आप 10 वर्षों से कह सकते हैं कि सत्ता में नहीं है, सरकार भले ही आपकी पार्टी की है। तो मंजीत सिंह को ऐसे लोगों के पास क्यों जाना पड़ता है और लोगों का यह भरोसा कैसे बना है कि मंजीत सिंह ही हमारे पास आएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है और कहीं कुछ लोग अगर भ्रष्टाचार करते हैं और उस भ्रष्टाचार के कारण कई गरीब हमारे प्रभावित होते हैं, तो अगर हमारे कानों तक बात आती है तो उसका हम मजबूती से संज्ञान लेते हैं। और केसीसी के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो मोहम्मदपुर में है, उसमें 2008 में जितने बड़े पैमाने पर केसीसी में फर्जीवाड़ा किया गया है, किसानों के नाम पर गलत ढंग से केसीसी उठा लिए गए, उन सब बातों को लेकर हमने जिला पदाधिकारी गोपालगंज और अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज से हमने मुलाकात की है और हमने जांच की बात कही है। उस पर त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन डीएम साहब ने किया है और जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और उसके फाइल खंगाले जा रहे हैं कि किस आधार पर एलपीसी निर्गत किए गए, कहां से रसीद निर्गत किए गए, कैसे भूमिहीनों को केसीसी का ऋण दिया गया, विड्रॉल पर कैसे गलत करके हस्ताक्षर करके 50,000 की राशि उठा ली गई। इसकी विधिवत रूप से प्रशासनिक स्तर पर जांच हो रही है और आज ही हम सुबह में अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज को हमने कहा है कि आप इसमें तेजी लाइए और खुद आप बैंक के स्तर पर जाइए, पूरे गरीबों की केसीसी ऋण में जो घोटाले हुए हैं सब लाभुकों को आप बुलाइए। चूँकि ऋण की वसूली की कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है, वारंट उनके गरीबों के खिलाफ हो रहा है, किसी भी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, तो इसके लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए। तो उन्होंने आज हमको आश्वस्त किया कि जितनी भी जांच रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट की हम समीक्षा कर रहे हैं, फिर हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे और हम डीएम को अपनी रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे और जो लोग इसमें दोषी हैं उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बाकी सरकार का फैसला जो किसानों तक चला गया है, जिस भी माध्यम से फर्जीवाड़ा हुआ हो या धांधली हुआ हो, उन पैसों का रिकवरी किसान मतलब देंगे या जो अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे उनसे लिया जाए? अगर जांच रिपोर्ट में यह बात आ गई कि बिचौलियों और बैंक के मिली भगत से केसीसी ऋण में बहुत बड़े अनियमितता और घोटाला हुई है, तो दोषी पाए जाने पर उस पैसे की वसूली तो बैंक से होनी चाहिए, उसका ऋण की वसूली बैंक से होनी चाहिए। हमारे गरीब ने जब केसीसी का लोन लिया नहीं तो केसीसी का ऋण देंगे क्यों? सारे बातों की जांच रिपोर्ट आने के बाद एक फैसला होगा। एक अंतिम सवाल, मंजीत सिंह किसी शादी समारोह में पटना, दिल्ली, बम्बई जाते हैं तो उनके भाई संजीत सिंह बैकुंठपुर में घूमते हैं। एनडीए की तरफ से मतलब दावेदारियों की, संभावित दावेदारियों की सूची में आपका भी नाम है, अपने जनता को क्या आश्वस्त कीजिएगा? देखिए, हम तो जनता के लोग हैं, जनता के बीच रहने वाले लोग हैं और हम तो 2 बार विधायक भी रहे, हम निर्दलीय भी लड़े तो 44,000 वोट आए। बिहार में निर्दलीय के रूप में सबसे ज़्यादा मत हमको प्राप्त हुआ। अपार जनता का प्यार और समर्थन हमको मिलता है और हमको पार्टी दल के आधार पर नहीं, व्यक्तिगत कार्यों के आधार पर हमको अपनी हमारी जनाधार भी है और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और इस बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेगा और हमारा ये लक्ष्य है कि 225 सीट, हाँ 2025 फिर से नीतीश और 225 से अधिक सीट हम बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह एनडीए जीते, इस प्रयास में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। एक अंतिम सवाल, मंजीत सिंह, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के लड़के और यहाँ के जो सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, इन 3 व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है?
अरे राजनीतिक व्यक्तिगत संबंध तो सब किसी में व्यक्तिगत रूप से रहते हैं, और राजीव प्रताप रूडी जी भी एक बड़े भाई के सम्मान में हैं, और पंकज सिंह भी हैं। तो एक राजीव प्रताप रूडी जी पर विशेष करके हम कहेंगे कि एक लंबे समय से उनकी राजनीतिक जीवन और बेदाग राजनीतिक जीवन रही है, और जिस तरह से छपरा में उन्होंने विकास का काम किया और लोकसभा में जिस तरह से बिहार की मौजूदा सवालों को वो उठाते हैं, काबिल तारीफ है। उसी तरह पंकज जी हैं, उस तरह से मंजीत सिंह है। हम तो है ही, हम तो इन लोगों के बीच रहने वाले, गरीब गुरबों के बीच में रहने वाले लोग हैं। इनकी सेवा खिदमत 10 साल विधायक नहीं रहने के बावजूद भी आज भी कोई ज़रूरत अगर पड़ जाती है किसी भी समाज के लोगों को, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। चलिए खत्म करते हैं भाई साहब। ये मंजीत सिंह थे, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और जदयू के बड़े नेताओं के तौर पर इनको देखा जाता है। अभी यह बरौली प्रखंड में मौजूद थे और अपने ही बैकुंठपुर क्षेत्र के जनता के मतलब लोगों को लेकर के, उनके समस्याओं को लेकर के वीडियो साहब से बात करने के लिए आए थे। इस दौरान हमारी बातचीत हुई है। इस पूरे वीडियो को देख करके आपका क्या कहना है, राय दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।